जी ने बाद में विवाह किया, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये तो आत्माराम थे, ये तो वन में चले गए थे। इन्होंने संसार गृहस्थ को क्यों स्वीकारा? क्योंकि जो गृहस्थ है ना, कर्म बंधन का कारण है, आसक्ति का कारण है गृहस्थ। तो इन्होंने इस गृहस्थ को क्यों स्वीकारा ये बताइए। बोले एक बार की बात है, जब प्रियव्रत जी वन में थे, इन्होंने वन में जाकर के वैराग्य को स्वीकार कर लिया। विरक्त थे तो नारद जी इनके पास आए, इनको वैराग्य का उपदेश कर रहे थे नारद जी। अब नारद जी वैराग्य का उपदेश कर ही रहे थे कि इसी समय ब्रह्मा जी आ गए। अब जब ब्रह्मा जी आ गए तो नारद जी चुप हो गए। तो सामान्य सी बात है, नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं। चुप हो गए। तब दोनों ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, निबोधतातेदमृतं ब्रवीमि मासु इतुं देवमहर्यस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एव महर्षि वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। ये ब्रह्मा जी कौन है? प्रियव्रत जी के दादाजी। प्रियव्रत जी के दादाजी, पिताजी हैं मनु, और मनु के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, दादाजी हो गए। बोले पौत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि को बढ़ाओ, इसलिए आपको भी सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, हम भी, मैं भी उन परम पुरुष परमात्मा की आज्ञा को मान करके व्यवहार कर रहा हूं। मानना पड़ेगा। स्वेच्छा से मानो तो ठीक है, नहीं तो वो जबरदस्ती आपसे करवा लेगा। भगवान की इच्छा को कोई टाल सकता है? कोई टाल सकता है? नहीं टाल सकता है। इसलिए भगवान ने जो कहा है उसको कर दो, नहीं तो वो स्वयं आपसे करवा देंगे। आपको गृहस्थ स्वीकार करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। प्रियव्रत जी बोले पिताश्री कि ये जो गृहस्थ है ना, ये बंधन का कारण है। ब्रह्मा जी बोले पुत्र, बंधन मानने से है। बंधन किससे है? मन से है। अगर हमने मान लिया तो बंधन, नहीं माना तो मुक्त है। और यदि आपको गृहस्थाश्रम बंधन ही लगता है तो फिर ऐसे जियो कैसे? जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमं किं नु करोत्यवद्यम्। जितेंद्रिय होकर के गृहस्थ का अनुसरण करो, गृहस्थ में रहो, जितेंद्रिय हो जाओ, इंद्रियों को जीतो। अगर आप जितेंद्रिय हो गए हो, फिर आपको गृहस्थ बंधन का कारण नहीं बनेगा। दूसरी बात, यदि इंद्रिय जीते नहीं हैं, आप वन में भी जा करके भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, विरक्त होकर के भी विरक्त नहीं हो पाएंगे। एक सतार दास एक भक्त हुए, तो वो कहते हैं, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केस बढ़ाए के धूनी तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। सतरंग को रंग गुमाय दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियाला पियो ही नहीं।
घर से वन में तो चले गए, लेकिन इंद्रियों को तो जीता ही नहीं। कैसे विरक्त, कैसे साधु, कैसे सन्यासी? इससे तो अच्छा घर में ही रहते। अगर वासना में रहना था तो घर में रहते, घर में गृहस्थ में रहते, अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं। इंद्रियों को जीता नहीं और गृहस्थ विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए। ऐसा सन्यासी क्या करेगा? स्वयं का तो उसका पतन होगा ही होगा, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सबका पतन करा देगा। होगा कि नहीं? इससे अच्छा तो गृहस्थ में रहो, विवाह करो। अगर विरक्त हो गए, भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, संन्यास ले लिया, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो क्या फायदा है? बेकार है। इससे अच्छा तो गृहस्थ में रहते। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली में कितना चाहे ज्ञान कहे, कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने कोई। कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
है। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, 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 वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो घर छोड़ करके वन में चले गए, लेकिन भगवान में प्रेम नहीं हुआ, विषयों की वासना बनी रही। ऐसे घर छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं है। यहाँ एक कमरे का घर छोड़ करके गए और वहां 10 कमरों का आश्रम बना दिया, और आश्रम से इतना बड़ा प्रेम हो गया कि घर छोटा लगने लगा। क्या फायदा। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे तात यह सपत्नान विजिगीषमाणो गृहे सुनिर्विश्य अतीत पूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन क्षीणेषु कामम विचरेत विपश्चित। इसलिए हे पुत्र, घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके इन 6 शत्रुओं को जीतो। 6 शत्रु कौन है? काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये सबसे बड़े शत्रु हैं। इन सब 6 शत्रुओं को गृहस्थ में रह करके ही जीता जा सकता है। जितना बल से गृहस्थ में रह करके इनको जीता जा सकता है, इतना संन्यास में रह जा करके इनको जीता नहीं जा सकता। संन्यास में जाकर के इनको जीतना मानो ऐसा है कि खुले मैदान में युद्ध, और घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके इनको जीतना ऐसा है जैसे किले का युद्ध। किले में रह करके जो राजा युद्ध करते हैं तो वो जीत जाते हैं। क्यों? उनको किले का, इसलिए तो उसको किला कहते हैं कि किला को जीतना बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान के चरणों के आश्रय में रह करके गृहस्थ का भोग करो और वंश वृद्धि करो। इससे क्या होगा? आप विमुक्त हो जाओगे। भगवान के चरण कमल रूपी दुर्ग का आश्रय करो। भगवान के चरण कमल क्या है? किला है। इनका आश्रय लेकर के गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करो। और वैसे भी 4 आश्रम हमारे यहाँ कहे गए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो कलयुग की आयु 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है। 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो 25 वर्ष तक खूब विद्या अध्ययन करना चाहिए। खूब विद्या अध्ययन करें, खूब पढ़े लिखे और ब्रह्मचर्य में स्थित रहे। आजकल नंतिन स्कूल कम जानी, उन्हें पहले का एक दूसरे में प्यार है जान हैं। कहाँ ब्रह्मचर्य? ऐसे ब्रह्मचर्य होगा, ऐसे पढ़ाई होगी, ऐसे विद्या होगी। जब तक आप ब्रह्मचर्य में नहीं है तब तक विद्या मिलने वाली नहीं है। ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य माना गया। 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा की जाती है। बोले ये तो हमारे स्कूल के टाइम से। और बड़े गर्व से कहते हैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य दृढ़ होकर के, और 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थ के सभी सुखों को भोगते हुए। अब 50 वर्ष जब हो जाएं तब धीरे धीरे क्या करें? त्याग करें। 50 वर्ष से 75 वर्ष की अवस्था त्याग की है, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ में त्याग किया जाता, छोड़ो। धीरे धीरे क्या करना है? सबको छोड़ना है। वानप्रस्थ में घर छोड़ करके वन में जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। 50 वर्ष हो गए ना, 50 के बाद क्या आता है? 51। अब संख्या भी उपदेश कर रही है कि वन में जाने का समय आ गया। 51 है ना, 52। अब संख्या को भी समझ में आ गया ये जाने वाला। फिर 53 हो जाता है, ये 15 हो। तो संख्या भी उपदेश सर्वत्र हो रहा है, सब जगह उपदेश हो रहा है, ज्ञान बट रहा है, लेकिन लेने वाला कोई है। ज्ञान कोई समझता है। हमारा दशरथ जी को ज्ञान हो गया। श्रवण समीप भये शित केसा, मन हूं जठरपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि उनके कान के पास का एक बाल सफेद हो गया है। अब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। यहाँ तो सारे बाल भी सफेद हो जाए तब भी विश्वास नहीं होता कि बुढ़ापा आ गया है। और किसी को कह दो ना अब तो बुढ़ी कैसा, कहाँ पे आए कहाँ बुढ़ी है। तो एक दिन हमारे कोई मित्र है ना, तो हम दिल्ली से आ रहे थे, उनकी माता जी भी मेरे साथ हमारे साथ बैठ गई। तो बोले आप जा ही रहे हो तो साथ में इनको वहाँ साथ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब गपशप हो गई साथ में बैठे बैठे।
बाबू उन्होंने बताया कि हमारे जो श्रीमान जी हैं पति जरा बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य खराब है। मैंने कहा बाबू उम्र थोड़ा है ही, फिर इस अवस्था में थोड़ी बीमारी आई जाती है। बोला आई काम पे बुढ़ापा आई है। मैंने कहा उम्र को तो है नहीं। बोले 70 में भी जाएगा। मैंने कहा आई जवाना है बात ठीक बहुत है, सच्ची बात है। तो बुढ़ापा हम स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। तो 50 से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था क्या है? त्याग की अवस्था है। त्याग करें, अब धीरे धीरे त्याग करें। और एक बात और, अगर हम त्याग नहीं करेंगे ना संसार का, तो संसार हमको छोड़ने लगेगा। होता है कि नहीं? महाराज अब चीनी बहुत खा ली, अब बंद करो, अब कड़वा खाना शुरू करो, करेले का जूस पियो, है ना। अब मीठा बंद कर दो। किसी किसी को डॉक्टर कहते हैं नमक तुमने बहुत खा लिया, अब नमक छोड़ो। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देना चाहिए, त्याग करना शुरू कर देना चाहिए। और यदि हमने नहीं छोड़ा तो एक दिन संसार ही हमको छोड़ देगा। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के गृहस्थ का आश्रय लेना चाहिए। इन 4 आश्रमों को जीना, पहले ब्रह्मचर्य में रहें, फिर गृहस्थ में रहें, फिर वानप्रस्थ में रहें, फिर संन्यास। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत् इति धर्मविदो विदुः। धर्म को जानने वाले ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए संन्यास को पहुंचे। ये परंपरा है शास्त्र की। तो इस प्रकार बड़ा दिव्य ज्ञान प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को दिया। प्रियव्रत जी घर से बनवाए। इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मति से विवाह किया। इनके आग्नेत्र आदि 9 पुत्र हुए। और समय बीतने पर इन्होंने अपने पुत्र आग्नेत्र को इन्होंने पृथ्वी के 9 खंड कर दिए। पहले पृथ्वी में एक ही विभाग था, पूरी एक ही पृथ्वी थी। इन्होंने पृथ्वी के 9 खंड कर दिए। उस 9 खंड में आग्नेत्र जी को राजा बनाया, जम्बूद्वीप का राजा आग्नेत्र को बनाया। और वन में चले गए। आग्नेत्र का भी विवाह हुआ और इनके नाभि आदि 9 पुत्र हुए। इन्होंने भी जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए। और अपने पुत्र नाभि को इन्होंने राजा बनाया। नाभि ने उस वर्ष उस देश का नाम रखा अजनाभ वर्ष। जहां के वो राजा थे उस देश का नाम उन्होंने रखा अजनाभ वर्ष। नाभि का विवाह हुआ। नाभि के यहां भगवान साक्षात ऋषभदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी प्रकट हुए। अब समय बीता, ऋषभदेव जी को भगवान का अंश इंद्र ने जाना तो अपनी पुत्री जयंती का विवाह उन्होंने ऋषभदेव जी से कर दिया। समय बीता, इनके 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े हुए भरत। भरत से जो छोटे जो 9 हुए वे महान योगेश्वर हुए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्पलायन, आविहोत्र, ध्रुविल, चमस और करभागी, ये 9 महान योगेश्वर हुए। तो इस प्रकार महाराज ऋषभदेव जी ने राज्य किया। और जब इन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार किया तो अपने पुत्रों को उपदेश दिया। सभी पुत्रों को सामने बैठाया। ऋषभदेव जी उपदेश करने लगे। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। हे पुत्रो, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, मनुष्य शरीर मने जो मिला है ना पृथ्वी लोक में, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। पुत्र बोले फिर किसके लिए मिला है? हम तो राजकुमार हैं, हम अनेक भोगों को भोगेंगे। बोले नहीं नहीं पुत्रो, ये मनुष्य शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं, तप करने के लिए मिला है।
किसके लिए मिला है? तप करने के लिए। तप किसके लिए करें? उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करें। क्यों? भोगों को तो पशु भी भोगते हैं, भोगों को पशु भी भोगते हैं, और जो आनंद हमको अनेकानेक भोगों को भोगने में मिल रहा है, वही आनंद पशुओं को उनके भोगों में मिल रहा है ना। जो आनंद हमको अच्छे गद्दों में सो करके, एसी में सो करके मिल रहा है, वही आनंद सुअर को कीचड़ में लेटने से मिल रहा है। आनंद दोनों को मिल रहा है। अब अंतर क्या है? एक बार एक सुअर को नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा चलो, बेचारा ये कीचड़ में पड़ा रहता है, इसका कल्याण कर दिया जाए, चलो तुमको स्वर्ग ले जाते हैं। अब वो जो सुअर था नारद जी के साथ साथ चल दिया। अब आधे रास्ते में पहुंचा, नारद जी से पूछा हम जा कहाँ रहे हैं? बोले हम स्वर्ग जा रहे हैं। अब तुझे ये कीचड़ में रहने की, गंदगी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग में रहेगा, बहुत प्रकार के सुख मिलेंगे, आनंद आएगा। बोले सुख मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे, स्वर्ग तो सुख का धाम है, बहुत प्रकार के सुख मिलेंगे। बोले ये बताओ कीचड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले वो नहीं है स्वर्ग में। बोले तब मैं स्वर्ग नहीं आता। तो हमारा हाल ऐसा ही है। तो जो सुख पशुओं को, सुअर को कीचड़ में मिल रहा है, वही सुख एसी में बैठ करके, हाँ सुख तो दोनों को बराबर ही है। जब उसको सुख मिल रहा है तभी तो कीचड़ में जा रहा है ना। तो ये मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तपोदिव्यम पुत्र का येन सत्वम। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर तप करने के लिए मिला है, जिससे क्या होगा? परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। लोग कहते क्यों हम बढ़ते गर्भ किए नहीं, भूख रहे क्यों ना किए नहीं, खेल लियो, मन करण से तो बढ़ते लियो, नहीं करना तो नहीं। व्रत मन के लिए नहीं करना है ना, जप मन के लिए नहीं करना है। जप, व्रत, तीर्थाटन, भक्ति किसके लिए करना है? आत्म कल्याण के लिए। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। जो व्रत करेगा, जो तप करेगा, जो जप करेगा, उसका कल्याण होगा। इसलिए आत्म कल्याण के लिए व्रत करना चाहिए। आजकल लोग धीरे धीरे हम देख रहे हैं, अब लोग व्रत करना भी भूल गए हैं, व्रत भी नहीं कर रहे। और इसीलिए देखो बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। व्रत बहुत जरूरी है। अब देखो एक बात बताओ, एक दिन हम चिंतन कर रहे थे कि भोग नियत है, निश्चित है, अब हम पहले ही सब खा लेंगे, उम्र तो पूरी है, तो आगे तो छोड़ना पड़ेगा ना, इससे पहले ही छोड़ते चलो। भाई हफ्ते में 1-2 व्रत रखो, हफ्ते में न रखो तो महीने में 1-2 व्रत जरूर रखो। पूर्णमासी, हमारे यहाँ पहले महिलाएं सब, लगभग सब महिलाएं पूर्णमासी का व्रत करती थी कि नहीं? बैसाख के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में सोमवार आदि का व्रत करती थी, है ना। आज भी बहुत सारे लोग तो करते ही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोगों ने व्रत करना कम कर दिया और भोगों की ओर हम लोग बढ़ गए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भोगों की ओर जाना नहीं सिखाती, त्याग सिखाती है ना। क्यों? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमको भोगते हैं। भोगों से क्या होता है? रोग होते हैं। भोग रोग को देते हैं। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक व्रत करने चाहिए, तप करना चाहिए। लोग कौन, ये तो बुढ़ापा, बुढ़ाओं काम है ना, ये हम काम जो क्या जवान जमानों काम, बुढ़बाड़ियों काम से जब कर पूजा करना, पाठ करना, तप करना, व्रत करना। बुढ़ापा में नहीं होता ये सब कुछ, ये तो युवावस्था। बुढ़ापा में तब होगा जब बचपन से, युवावस्था से हमको अभ्यास होगा। कौमारः आचरेत् प्राज्ञः, प्रहलाद जी कह रहे, बचपन से ही अपने मन को इस मार्ग में लगाना चाहिए। तो इसलिए हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर तप करने के लिए है।
भोगों को भोगने के लिए नहीं है। और इसलिए सत्संग करो। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जिसको नरक जाना है वो दुष्टों का संग करे। ऋषभदेव जी कह रहे हैं जिसको नरक जाना है वो दुस्संग करे, और जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वो सत्संग करे। चुनाव हमारा है, हम कहां जाना चाहते हैं, नरक जाना चाहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाथ पकड़ करके कोई ले जाएगा नहीं। लोग कहते हैं ना, हम मेरे को उसने बिगाड़ दिया, उसने। कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है, कोई किसी को सुधारता नहीं है। हम चाहे तो बिगड़ जाएं, हम चाहे तो सुधर जाएं। हम स्वयं में अपने शत्रु हैं और स्वयं में ही अपने मित्र हैं। अब आपको विचार करना है, हमको विचार करना है कि हमको अपना शत्रु बनना है कि हमको अपना मित्र बनना है। तो इसलिए तमो द्वारम योषिताम संग संगम। दुष्टों का संग नरक का द्वार है, संतों का संग मोक्ष का द्वार है। इसलिए जो आत्म कल्याण चाहता है वो सत्संग करे। बड़ा दिव्य उपदेश श्री ऋषभदेव जी ने किया। 27 श्लोकों में अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश किया है। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। अपना कौन है और पराया कौन है ये बता रहे। हमको तो ये भी पता नहीं कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है। कह रहे गुरु कौन है? जो सन्मार्ग दिखाए, जो भगवान से मिलाने का प्रयास कर दे, वो गुरु है। आजकल गुरु कहते हैं मेरी ही पूजा करो, मेरा ही भजन करो, है ना। गुरु कौन है? जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, है ना। और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। जो संसार से भगवान की ओर ले जाए, वो गुरु है। इसलिए गुरु वो है जो जीव को भगवान से मिला दे। उसी को स्वजन भी कहते हैं। वही पिता भी है, वही माँ है, और वही बंधु है, वही पिता है, वही पत्नी है। जो पतन की ओर ले जाए, पत्नी है ना। पत्नी कौन है? जो पतन की ओर ले जाए, है। लेकिन हमारे यहाँ उसको पत्नी क्या क्या कहते हैं? हमारे यहाँ धर्म पत्नी। पत्नी क्या करती है? धर्म की ओर लगाती है, धर्म पत्नी। पतनात्रायते। अब जो स्वयं पतन में जा रही हूँ पहले से, वो क्या पतन में उसका क्या श्रेष्ठ मार्ग होगा? कैसे उसका उद्धार होगा? हमारे यहाँ मदालसा जैसी माताएं होगी, हमारे यहाँ कौशल्या जैसी माता होगी, हमारे यहाँ हुलसी जैसी माता हुई जिन्होंने तुलसीदास जी को जन्म दिया। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने शिवाजी को जन्म दिया, है ना। माताओं के संस्कार से तो बालक ऐसे हुए। इसीलिए माँ को श्रेष्ठ, पिता से 1000 गुना ज्यादा महत्व माँ का है। पिता कोई बात कह दे और माता उस बात को काट दे तो माँ की बात को मानना चाहिए, पिता की बात को नहीं मानना चाहिए। शास्त्र क्या है? पिता से 1000 गुना ज्यादा महत्व माँ का है। लेकिन माँ को भी तो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो श्रेष्ठ माँ वही है, श्रेष्ठ पत्नी वही है, श्रेष्ठ पति भी वही है जो इनको सदमार्ग में लगाए। मीराबाई मेवाड़ छोड़ करके चली गई। क्यों? उनको बहुत कष्ट, बहुत त्रास दिया गया। जब चली गई तो मेवाड़ में अकाल पड़ गया, कहते हैं। मोटी मोटी दरारें पड़ गई पृथ्वी में। अब सब लोग विचार करने लगे कि अकाल कैसे पड़ा। ज्योतिषियों ने बताया, महाराज भगवान के भक्त का अपमान हुआ है, मीरा जी का अपमान हुआ है, इसलिए अकाल हो रहा है। मीरा जी को बुलाया जाए तो अकाल दूर हो जाएगा। अब मीरा जी को राणा ने पत्र लिखा कि आप शीघ्र ही वापस आ जाइए। अब मीरा जी के जब वो पास पत्र पहुंचा, अब मीरा जी को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, जाए कि नहीं जाए।
तब उन्होंने एक पत्र तुलसीदास जी को लिखा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और तुलसीदास जी ने एक सुंदर पद लिख करके भेजा। जाके प्रियन राम बैदेहि तजिय ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेहि। जो भगवान से प्रेम नहीं करते उनको, और जो भगवान के भजन में विघ्न बनते हैं, ऐसे लोगों को अपना नहीं मानना चाहिए, उनको तो शत्रु ही मानना चाहिए। कैसे? बोले पिता तजो प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी। है ना? प्रहलाद जी ने पिता का त्याग दिया, बंधु विभीषण, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, जबकि भाई को त्यागना नहीं चाहिए, है ना। भरत जी ने माँ को छोड़ दिया, जबकि माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया भरत जी ने। माँ ने कहा ना राज्य अब आपका है, लेकिन भरत जी ने राज्य नहीं लिया, क्योंकि भगवान के विधि के विपरीत था। तो इसलिए वो माँ नहीं है, वो पति नहीं, वो भाई नहीं, वो पुत्र नहीं, वो पत्नी नहीं, जो जीव को भगवान से जोड़े, नहीं जोड़े। भगवान से मिलने में जो विघ्न बने वो अपना संबंधी नहीं है। जो भगवान से मिलने में हमारा सहयोग करे, संबंध बनाए, वही वाकई में अपना संबंधी है, सगा है। बड़ा दिव्य उपदेश महाराज ऋषभदेव जी ने किया। वन में चले गए, अजगर वृत्ति से रहने लगे ऋषभदेव जी। अजगर वृत्ति से रहने लगे, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिले तो नहीं मिला तो पड़े रहे। इनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि 8 सिद्धियां इनकी सेवा में आ गई। बोले हम आपकी सेवा में हैं। ऋषभदेव जी ने उन सभी सिद्धियों को भगा दिया, हमको कोई सिद्धि नहीं चाहिए। परीक्षित जी बोले महाराज यहाँ तो छोटी छोटी सिद्धि के लिए लोग न जाने कितने बड़े बड़े तप करते हैं, ये इतनी बड़ी सिद्धियों को इन्होंने दुत्कार दिया। सुखदेव जी बोले हे परीक्षित, कभी भी मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। इन सिद्धियों के वश में आकर के मन पतन की ओर चला जाता है, क्योंकि सिद्धि से क्या होगी? प्रसिद्धि होगी। सिद्धि से क्या होगी? प्रसिद्धि होनी। सिद्धि ऐसी वस्तु है। और प्रसिद्धि क्या है? प्रसिद्धि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, पतन की ओर ले जाने वाली है प्रसिद्धि। अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो अहंकार होगा, अहंकार होगा तो पतन हो जाएगा। इसलिए ऋषभदेव जी ने उन सिद्धियों को स्वीकारा नहीं। एक दिन वन में दावानल, वन में अग्नि लग गई, उसी दावानल में इनका शरीर भस्म हो गया। इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी को पता चला। उन्होंने अपने पिता का वो सब सारा और दही कृत्य किया। अब राजा भरत हो गए। इन्हीं भरत के कारण हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ये करोड़ों वर्ष पहले की बात है। ये हमारे देश का नाम भारत आज कल पड़ गया, 100, 200, 500, 1000 साल पहले की बात नहीं है, करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है, सतयुग की बात है। जब ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी हुए तो भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। 3 भरत हुए हमारे देश में। कौन कौन से भरत हुए? एक तो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत हुए, सबसे पहले भरत हुए। दूसरे भरत हुए दशरथ जी के पुत्र भरत, और तीसरे पुत्र हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। ये तीसरे नंबर के भरत हुए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। ये द्वापर के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो हैं, और राम जी जो हैं भरत जी, ये त्रेता के हैं। और ये जो भरत जी जिनकी हम अब चर्चा सुनेंगे, ये सतयुग के हैं। तो 3 भरत हुए। इन तीनों भरतों के कारण, इन तीनों भरतों की प्रसिद्धि से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज इंडिया कह दिया है ना। क्यों हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे? भारत से पूछेगा तो बच्चा कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? बच्चा पूछेगा तो उसको अपना इतिहास बताना पड़ेगा कि भरत जी के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इसलिए नाम ही बदल दिया।
पूरे इंडिया, है ना। ये सत्य घटनाएं हैं जो आज हम सुन रहे, कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है, इस घटी हुई घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं। तो भरत जी, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनकर परिपालनाय संचिन्तति दुस् अनुशासन परः पंचजनी विश्वरूप दुहितरमुपयेमे। इन्होंने विश्वरूप, प्रजापति विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। इनके सुमति आदि पुत्र हुए। चौथी अवस्था में इन्होंने भी घर छोड़ करके वन में चले गए। गंडकी नदी के तट पर ये तप करने लगे। आज जो गंडकी नदी नेपाल में है, उसके तट पर तप करने लगे। ये बड़ा दिव्य तप इन्होंने किया। गर्मी में अग्नि सेकते हुए तप करते और सर्दी में गंडकी नदी के जल में जाकर के तप करते हैं। बड़ा कठोर तप, अपने तप को धीरे धीरे बढ़ा रहे। एक दिन क्या हुआ, ये तप कर रहे थे कि इन्होंने देखा एक हिरणी जो कि गर्भवती है जल पीने के लिए आई। उसी समय एक सिंह आ गया। सिंह ने दहाड़ मारी जैसे जोर से, तो हिरणी डरी, उसने छलांग लगाई। तो वो जो हिरणी जो गर्भवती थी, उसका शावक जल में गिर गया गंडकी नदी। अब वो शावक बहने लगा। ये देख रहे हैं भरत जी, और इनका ध्यान भगवान में लगा है जप करने, लेकिन सामने से शावक को बहता हुआ देख रहे हैं। क्या करें, हिरणी तो दूर चले गई, आगे झाड़ियों में जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। अब इस शावक का क्या किया जाए, हिरणकुड़क का। अगर इसको पकड़ूं तो मेरी तपस्या भंग होती है, यदि न पकड़ूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। शरण में आए हुए की रक्षा करना भी धर्म है, क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ा, उस हिरण शावक को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। अब उससे बहुत लाड़ लड़ाने लगे। इतना प्रेम उस हिरण शावक से हो गया कि भगवान का भजन छोड़ दिया। देखो, आसक्ति ऐसी चीज है, किसी पर भी हो सकती है। अब इतना प्रेम उस हिरण के बच्चे से करने लगे। वन से ये कुसा लेकर के आते थे अपने नित्य कर्म के लिए, है ना। तो वो कुसा हिरण का बच्चा खा लेता था। कभी क्या करता, ये संध्या करने बैठते तो उनके पीठ पर चढ़ जाता। कभी ये संध्या कर रहे होते, उनकी गोद में आकर के बैठ जाता। तो ये संध्या करना छोड़ देते, उससे प्रेम करने लगते। एक दिन क्या हुआ, वो हिरण शावक आश्रम से कहीं दूर चला गया और बहुत समय तक वापस नहीं आया। अब इनको बहुत दुख हुआ, न जाने वो हिरण शावक कहाँ चला गया, क्या हुआ, कहीं वन में हिंसक पशुओं ने मार तो नहीं दिया। अब उसी का ध्यान करने लगे। ऐसा सोचते सोचते इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो अगला जन्म हिरण का हो गया। बताओ, इतने बड़े राजा होकर के इतना बड़ा त्याग किया, अपना राज्य घर परिवार सब छोड़ दिया, पत्नी पुत्र आदि सब छोड़ करके वन में आए, तपस्या की, तपस्या कर। लेकिन क्या हुआ, अंतिम समय में हिरण से संग हो गया। हिरण का संग हुआ तो मृत्यु के समय में हिरण का ही स्मृति बनी रही। तो अगला जन्म किसका मिल गया, हिरण का बन गया। हमारा शास्त्र कहता है, अंत्ये या मति सा गति। अंतिम समय में जैसी बुद्धि होती है ना, वैसी ही गति हो जाती है। इसलिए हमने कल की कथा में, परसों की कथा में ऐसा चिंतन किया था कि अंतिम समय में किसका स्मरण होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब आजकल लोग घर में कुकुर पावन है ना, और कुत्तों से इतना प्रेम। महाराज बोले ये कुत्ता नहीं है, बताओ। अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं है। मैं देख रहा हूं बहुत जगह, जितना प्रेम उस कुत्ते से है। भाई, कुत्ते से प्रेम करने में दोष नहीं है, लेकिन भगवान ने, ऋषियों ने एक मर्यादा बनाई है। कुत्ते का स्थान कहाँ है, घर के भीतर नहीं है। कुत्ते का स्थान घर से बाहर है, बाहर रहना चाहिए कुत्ता। अब कुत्ता घर के अंदर तो छोड़ो, मंदिर में चला जाता है।
फिर बताओ, अब जो कुत्ते का संग करेगा, सोचो, जो कुत्ते का संग करेगा उसकी क्या गति होगी? उसने अपना पेटेंट करा लिया कि नहीं करा लिया अगला जन्म? अब यहाँ हम सुन रहे हैं, एक सब शिक्षा की बातें कि अंतिम समय में हिरण का संग किया तो क्या हुआ, अब अंतिम समय में कुत्ते का संग करेंगे। कुत्ते को हमारे यहाँ बहुत नीच योनि मानी गई। हमारा शास्त्र कहता है जिस घर में कुत्ता पलता है, अगर किसी के यहाँ हो तो बुरा मत मानना भाई, गाय जन्म दिया, शास्त्र की बात है। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर का अन्न जल न पितर ग्रहण करते हैं न देवता ग्रहण करते हैं, लिखा हुआ है। हम जानते नहीं है ना विषय को। न पितरों को प्राप्त होता है न देवताओं को प्राप्त होता है, स्वीकार ही नहीं करते पितर और देवता उनके दिए हुए अन्न को। इसलिए कुत्ते पर दया करनी है तो करो, खूब खिलाओ, है ना, लेकिन घर से बाहर रहकर। अगर कुत्ता पालना ही है तो एक ऐसा कमरा उसके लिए बना दो अलग सा, घर से बाहर गेट पर, वहां उसको रखो। लेकिन घर के एक दिन हम एक जगह पूजा करने गए, कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या कहें, उन्होंने जो आसन बिछाया था ना उसमें सब कुत्ते के बाल। क्या पूजा, कैसे पूजा होगा, क्या उसका फल मिलेगा? हमारे यहाँ गाय पालने की मर्यादा थी कि नहीं थी? इसलिए कह रहे कि अब कम हो गई है ही नहीं। हमें यहाँ कुछ कि अगर माना गुड़ दूध देनी नीला हो कोई बात नहीं, फिर घर में गुड़ जरूर से, एक गुड़ घर में जरूर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो घर में गाय जरूर होनी चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन गाय हो ना हो कुत्ता जरूर होता है आजकल घरों में। लोग दरवाजे पे क्या लिख रहे हैं? कुत्ते से सावधान। घर में रह कौन रहा है? घर में रहता कौन है? कुत्ता रह रहे हैं, आदमी रह रहे हैं। सावधान होना किससे, पहले तो ये समझ में नहीं आता। अरे घर के बाहर ओम लिखो, स्वस्ति लिखो। हनुमान जी जब लंका में गए ना, जब लंका में हनुमान जी गए तो उन्होंने क्या देखा? रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी का पीराय। वैसे तो सब घरों के बाहर ऐसा ही था जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, कुत्ते से सावधान। लेकिन एक घर उन्होंने विशेष देखा जहां भगवान के आयुधों के चिन्ह बने हुए थे, राम नाम लिखा हुआ था, भगवान का नाम लिखा हुआ था, और तुलसी लगी हुई है। तुलसी भी कैसी है? नव तुलसी का। आहा, तुलसी की खूब सेवा हो रही है। सूखी हुई तुलसी नहीं है, उसमें कोपलें खिली हुई, हरे हरे को तुलसी हो रही है। तो सब देखी हरसी कपीराय। हनुमान जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, समझ गए कि ये कोई भगवत भक्त का घर है। तो ऐसा जिसका घर होता है ना, वहां संतों को बुलाना नहीं पड़ता, वहां भगवान के भक्तों को, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं आ जाते हैं। इसलिए घर के बाहर ओम लिखो, स्वस्ति लिखो, राम नाम लिखो, शिव नाम लिखो, भगवती का नाम लिखो, है ना। अब कुत्तों से सावधान। ये बात छोटी है लेकिन बहुत गंभीर बात है। आजकल एक वो नजर बट्टू लगाते रहे लोग, बोले इससे नजर नहीं लगती। एक बात बताएं, वास्तु का भी नियम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में नजर लग रही है तो 9 अंगुल का स्वस्तिक ले लें, तांबे का, पीतल का, बाजार में मिलता है। 9 अंगुल, ऐसे ये 8, इसके ऊपर एक 9 अंगुल का स्वस्तिक घर में लगाएं, कोई वेद नहीं, कोई नजर नहीं लगती।
उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात हो रही है। तो